अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ द फर्स्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो फॉर कैपिटल स्टेट पीके। ओके, तो हमारे पास मेजर मसला ये होता है कि हमारी जो सारी इंटरनल मैनेजमेंट होती है रियल एस्टेट और बिल्डर्स की, वो सारी अभी भी नोटबुक, व्हाट्सएप और एक छोटे से मोबाइल के अंदर डिफरेंट सेक्शंस में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, कहीं पे यूनिफाइड नहीं है, जिसकी वजह से उनको टाइम बहुत लगता है डाटा रिट्रीवल के लिए, और क्लाइंट्स और कस्टमर मैनेजमेंट उनकी इसी वजह से बहुत ख़राब चल रही होती है। उसके लिए हम सोल्यूशन लाए हैं कैपिटल स्टेट पीके, जो उनका इंटरनल इंस्टीट्यूशनल ग्रेड ईआरपी है। उसमें हमारे पास मल्टीपल फ़ीचर्स हैं। हमारे पास पीकेआर में सारा कुछ डील होता है। आपके पास जो रिपोर्ट्स जनरेट होती हैं वो सारी रेलिवेंट टू टुडेज़ मार्केट हैं। आपके फ़ीचर्स में अगर हम मूव कर फॉरवर्ड करें तो हमारे पास सबसे मेजर फ़ीचर जो हैं वो आपका स्टार्ट होता है बेसिक सीआरएम से, जो आपकी क्लाइंट ट्रैकिंग होती है, आपकी डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट होती है। डॉक्यूमेंट्स आपके सारे रादर देन के डिफरेंट प्लेसेस पे पड़े हों, कोई व्हाट्सएप पे है, कोई जीमेल पे है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स एक जगह पे एक प्लॉट के रेलिवेंट होंगे। आपके किसी प्रोजेक्ट के डॉक्यूमेंट सारे एक ही जगह पे होंगे। वहाँ से आप फ़िल्टर आउट कर सकते हैं ईज़िली। आपकी प्लॉट लिस्टिंग आ जाती है। उसके बाद आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आ जाता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हमारे पास दो कैटेगरीज आती हैं, एक बीओक्यू फॉर प्रोजेक्ट्स आता है, बिल ऑफ कोटेशन, बिल ऑफ क्वांटिटीज़, और दूसरा हमारे पास वेंडर मैनेजमेंट आती है कि हमने किस वेंडर को कितना दिया, और ये सारी रिपोर्ट्स हमारे पास जनरेट होती हैं। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड हम अपने पोर्टल पे चलते हैं। हमारा ये डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड पे हमारे पास टोटल लिस्टेड प्लॉट्स आ रहे हैं, कितने आपके बुक हो गए हैं, आपकी पेमेंट पेंडिंग्स कितनी है, आपका जो मंथली पेमेंट्स हो रही हैं उसके हिसाब से वो मंथली रेवेन्यू जनरेट कर देता है। आपका टारगेट कितना था, आपका अभी तक इस मंथ में कितना हुआ है। उसके बाद आपके जो प्लॉट्स हैं उनको कैटेगराइज किया हुआ है और उसकी डिफरेंट इनिशिएशन की हुई है। यहाँ पे हमने अगर कोई डिफ़ॉल्टर्स आपके आ जाते हैं तो वो दिखाता है, ऑक्यूपेंसी दिखाता है, और आपका टॉप एक्टिव प्रोजेक्ट जो है, ये बेसिकली हम कैलकुलेट करते हैं कि आपके किसी प्रोजेक्ट में जितना तेज़ी से चेंजेस आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल आज उसमें 10 पेमेंट्स हुई हैं और उसके बाद जो है उसके स्टेटस हम अपडेट कर रहे हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मूविंग टुवर्ड्स द बेसिक सीआरएम फॉर द प्लॉट मैनेजमेंट। सो यहाँ पे हम अपने सारे प्लॉट्स लिस्ट करते हैं, यहाँ पे हम उनको ऐड करते हैं। यहाँ पे प्लॉट नंबर, ब्लॉक, सेक्टर, स्ट्रीट, सिटी, उसके बाद प्रोजेक्ट की लोकेशन क्या है, उसके बाद उसका साइज़ क्या है। सो फॉर सपोज ये अगर 20 मरले, as Madla is the commonly used term, so rather than moving into the differentiation के 1.5 कनाल, 2 कनाल हम यूज़ कर रहे हैं मरला, एक उसको कॉमन जेनेरिक देने के लिए यूनिट। उसके बाद हम उसमें कैटेगरी डिफ़ाइन कर रहे हैं, उसके बाद उसकी फेसिंग हम कर रहे हैं, उसके बाद बेस प्राइस जो हम सेट करेंगे, और स्टेटस, क्योंकि बहुत दफ़ा होता है कि हम लोग अब पुराने अब एग्जिस्टिंग प्लॉट को भी शिफ्ट कर रहे होंगे, तो वो आपका ही ओन्ड होगा, बट आप उसमें जो है वो सोल्ड या रिज़र्व करना चाहोगे, तो वो इस तरह के प्लान्स के लिए हमने डिफरेंट स्टेटस प्रोवाइड किए हैं। कॉर्नर प्लॉट, पार्क फेसिंग, उसके बाद प्लॉट इमेजेस। मूविंग फॉरवर्ड, अगर हमने कोई प्लॉट ऑलरेडी ऐड किया हुआ है तो यहाँ से हम उसकी डिटेल्स व्यू कर सकते हैं। यहाँ पे हम उसकी इमेजेस देख लेंगे, उसके रेलेवेंट जितने डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पे हमारे पास होंगे, और हम और ऐड भी कर सकते हैं। उसके बाद हम उसका सारी डिटेल्स हमारे पास यहाँ शो हो रही हैं। अगर हमने उसको एडिट करना है तो हम एडिट भी कर सकते हैं। ये हमारे पास कंप्लीट प्लॉट मैनेजमेंट हो गई। और फॉर सपोज़ ये प्लॉट है, मैं कहता हूँ कि ये स्टेटस इसका ब्लॉक्ड है, मतलब कि यहाँ पे कोई ओनर्स का मसला चल रहा है, तो आपका स्टेटस भी अपडेट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड हमारे पास ये एक प्लॉट मैनेजमेंट आ गई, फिर आती है कस्टमर मैनेजमेंट, कि हमारे पास कितने कस्टमर्स हैं, हम उन सब की डिटेल्स यहाँ पे स्टोर करते हैं, क्योंकि बहुत सारे हमारे एग्जिस्टिंग और रिडेंडेंट कस्टमर्स होते हैं। ओवरसीज़ है कि पाकिस्तान में कस्टमर टैग्स के, ये इन्वेस्टर है, ये वीआईपी है, ये ओवरसीज़ है। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे सारी उसकी डिटेल्स आती हैं, यहाँ पे पेमेंट प्लान्स आते हैं। अगर हम यहाँ पे चाहें, एक यहाँ पे हमारे पास एक आइकन भी आ जाता है ओवरसीज़ का। अब ये कस्टमर है जिससे मैंने दो अलग अलग प्लॉट्स की बुकिंग्स की हुई हैं, ठीक है। उसमें हमारे पास पेमेंट प्लान्स जनरेट हो जाते हैं, और वो बताता रहता है कि आपने कौन से प्लॉट की कितनी पेमेंट्स की हुई हैं, ठीक है। और आपकी कंप्लीट पेमेंट हिस्ट्री, आपके नोट्स, ये नोट्स मैं एज अ सुपर एडमिन डालूंगा,
कि यार इस बंदे ने, ये बंदा जो है अपनी पेमेंट्स पे काफ़ी टाइम पे कर लेता है, या फिर ये बंदा कोई मसले कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है टोटल नंबर ऑफ़ प्लॉट्स उसने कितने लिए हैं, उसकी इन्वेस्टमेंट समरी, यहाँ पे उसकी डिटेल्स आ गई। और उसी तरह हमारे पास सवाल आता है कि ठीक है, अब हमारे पास कस्टमर आ गया, प्लॉट आ गया, हम उसकी बुकिंग, ये जो सारी डेटा हम बना रहे हैं, ये बुकिंग बना कहाँ से रहे हैं, वो हम करते हैं बुकिंग टैब से। बुकिंग टैब क्या करते हैं हमारा, बुकिंग टैब में हम एक अपना करंट कस्टमर भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली उसका डाटा सारा आ गया। अगर हम करंट कस्टमर सेलेक्ट नहीं करते और उसकी कोई बुकिंग बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा वो कस्टमर भी बन जाता है। हमारे पास सेल एजेंट्स, इससे हमें ये आइडिया होता है कि यार अच्छा ये सेल किसने क्लोज की, ये सेल किसने क्लोज की। अब क्योंकि एक ही हमारे पास अवेलेबल है, तो हम सिलेक्टेड प्लॉट में से कर सकते हैं। सो अगर फॉर सपोज़ आपने कोई नए प्लॉट की बुकिंग बनानी है तो आपको पहले उसकी प्लॉट की लिस्टिंग बनानी है, सिंपल एज दैट। आप इधर यहाँ पे आपके पास सारा कुछ आ रहा है कि 2 करोड़ 80 लाख रुपए का प्लॉट है, आपका पेबल कितना है, आपकी ये कितना मंथली इंस्टॉलमेंट है। अब मैं कहता हूँ यार कि मैं 1.5 करोड़ रुपए जो है वो ना आपके पहले ही दे रहा हूँ डाउन पेमेंट पे। फिर अब ये 280 जो है ये हमने फ़िक्स प्राइस रखी हुई है, ठीक है। इसको हम एक तो प्लॉट से चेंज कर सकते हैं, बट एक रियल टाइम में नेगोशिएशन, जब हम एक किसी को रिसीट बना रहे होते हैं, बैंक रिसीट्स होती हैं सारा कुछ, तो हम कहते हैं यार अच्छा इसमें भी आपको ना इतनी छूट दे देते हैं। तो हम कहते हैं कि यार ये 2 लाख रुपए आपको, चलो 20 लाख रुपए हम यहाँ पे और छूट दे रहे हैं। फिर आप कहते हो कि यार बैरिया के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, या डीएचए या कहीं के भी ट्रांसफ़र के डॉक्यूमेंट्स, उसमें मुझे जो है ना वो 1 लाख रुपए की फ़ीस लगेगी। 20 लाख छोड़ दिए, 1 लाख ले लिया, ऑटोमेटिकली उसने अपने आप को एडजस्ट कर लिया। उसके बाद आपने 48 मंथ्स का प्लान बना लिया, आपने अपने लिए यहाँ पे रख दिया बिग सेल टू बी नोटेड एंड completed बाय 2029, और आपने यहाँ पे कंफर्म एक बुकिंग कर दी, तो आपकी एक बुकिंग बन गई। कस्टमर, आपका प्लॉट, आपकी डाउन पेमेंट, टोटल पेमेंट, आपका एजेंट कौन है, ठीक है, वो सारा कुछ आ गया। उसके बाद हम आ जाते हैं पेमेंट्स पे। जैसे अब आपको मैंने पीछे कस्टमर के अंदर पेमेंट्स का दिखाया था, यहाँ पे हमारे पास एक पूरा टैब है जो ट्रैक कर रहा होता है किसने कितनी पेमेंट्स कर दी, कितनी रहती हैं। अब जैसे ये कस्टमर है हमारे पास नुमान नवाज़, उसका एक प्लॉट है A1, उसने साइज़ भी लिखा हुआ है, ठीक है। उसकी टोटल इंस्टॉलमेंट्स कितनी है, अब मुझे यहाँ से देख के पता चल रहा है कि यार उसने 30 लाख दिए हैं। पहली बार उसने 20 लाख रुपए पे किए डाउन पेमेंट, उसके बाद उसने उस मंथ के 10 लाख रुपए पे किए। इवन तो उसको 7 लाख और 78 हज़ार पे करने थे, बट उसने 10 लाख जब किए तो बाकी मेरे पूरे जितने भी 59 पेमेंट्स थी वो सारी री एडजस्ट हो गई कि अच्छा ठीक है, अब एक महीने उसने ज़्यादा कर दिए तो बाकी महीने उसको कम करने पड़ेंगे। वो भी यहाँ पे आ गया। रिकॉर्ड पेमेंट, यहाँ से आप सीधा सीधा एक पेमेंट ऐड कर सकते हैं, अमाउंट ऐड कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट, जो बैंक की स्क्रीनशॉट्स क्लाइंट आपको भेजते हैं आप वो यहाँ पे ऐड कर दें ताकि कल को आप उनको व्यू कर सकें। उसके बाद हमारे पास इसी तरह ये ट्रैक आ गए डिफरेंट के कितने हो गए कितने रह गए। अच्छा, अब मूविंग फॉरवर्ड ये हमारे पास एक दो स्टेजेस का होता है। पहला स्टेज हमारा था कि यार आपका एक प्लॉट है, प्लॉट बिक रहा है, आप डील क्लोज कर रहे हो, आपने वो कस्टमर ऐड किया। दो फेजेस होते हैं, रियल एस्टेट वाला फेज ख़त्म हो गया, नाउ कम्स द बिल्डर फेज। सो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, दैट इज़ अवर अदर सॉल्यूशन डेट वी प्रोवाइड। यहाँ पे हम अपना प्रोजेक्ट का नाम लिखेंगे, यहाँ पे हम उसको सेलेक्ट करेंगे, फॉर सपोज़ अगर ये है। उसके बाद प्रॉपर्टी ऑनर हमारे पास, क्योंकि प्रॉपर्टी ऑनर्स कभी कभी डिफरेंट आ जाते हैं तो यहाँ पे हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, बट अगर कोई प्री डिफाइंड है तो वो ऑलरेडी उसको सेलेक्ट कर देगा, ओनर चेंज एडजस्ट हो जाएगा। ओके, क्योंकि हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा यहाँ पे, एग्जीक्यूशन स्टार्ट डेट, हमारी एग्जीक्यूशन एंड डेट। ओके, मूविंग फॉरवर्ड हमारे पास फॉर सपोज ये है DHA फेज 6 विला कंस्ट्रक्शन। अब ओवरव्यू के अंदर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला हमारे पास होता है कि आप प्लानिंग कर रहे हो उसकी, ठीक है। आप ईच एंड एवरी स्टेप अपना प्लान करके चल रहे हो कि यार मेरा ये जो स्टेप है ना, मेरी टोटल कॉस्ट इतनी आएगी। अब ये हमारा जैसे है कैपिटल एक्सपेंडिचर, मैंने इधर लिखा हुआ है कि 5 करोड़ हमने प्लान किया हुआ है। अब ईच एंड एवरी स्टेप में आपके पास सबसे पहले स्टेप आ जाता है ग्राउंड फ्लोर, ठीक है।
यहाँ पे आ गया 1500 स्क्वायर फीट का आपका ग्राउंड फ्लोर है फॉर सपोज। अब आप उसमें डालोगे लाइन ऑफ आइटम, टाइल्स, पेंट, सीमेंट्री, स्टील, वुड वर्क, जो एक एक चीज़ आप इधर डालोगे विद ईच एंड एवरी स्टेप, कि उसमें आपकी कॉस्टिंग कैलकुलेट होगी, प्रोक्योरमेंट कॉस्ट कितनी हो रही है, आपको सारा कुछ करते कराते कितना पड़ रहा है। आप उसमें 100 पीस डाल रहे हो, आप पर पीस डाल रहे हो, आप उसको जो है वो कह रहे हो कि यार यहाँ पे मैनुअली आप कर सकते हो, क्योंकि हमारी कैलकुलेशंस जो हैं वो सिंपल, जितना अच्छा डाटा आप डाल रहे हो उस पर है, बट मैनुअल ओवरराइड होता है कि हर बंदा अपने हिसाब से करता है। तो ये कंप्लीट आपकी कॉस्ट एस्टिमेशन होगी, बिल ऑफ क्वांटिटीज़ आपको मिलेगा डीएच अपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर। उसके बाद हम लोग इसमें रियल टाइम इम्प्लीमेंटेशंस ट्रैक कर रहे हैं, आप यहाँ पे माइलस्टोन्स ऐड करते जाओगे कि ठीक है पैराफिट वॉल बन गई है, उसकी नीचे की कंक्रीट की जो बेस डालनी थी वो बन गई है। आखिर में हमारे पास आ जाता है वेंडर मैनेजमेंट। वेंडर्स आपके ज़्यादातर लोगों के फिक्स्ड होते हैं, तो हर एक में आपका एक इस सिमिलर वेंडर ही चल रहा होता है, बट आपने को ये नहीं पता होता कि यार इस वाले प्रोजेक्ट में कौन सा वेंडर कितने पैसे ले चुके हैं। तो यहाँ पे आप उसको ट्रैक कर रहे होते हो, और उसी ट्रैकिंग से जो है हम ट्रैक कर रहे होते हैं कि यार अच्छा इस प्रोजेक्ट में कितना काम हो गया। मूविंग फॉरवर्ड हमारे पास डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट पूरा आ जाता है। एक तो डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट हमारी उसके अंदर ही आ रही होती है। फॉर सपोज़ यहाँ पे हमारे पास डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, तो उधर नाम के साथ आ रहा होगा तो हमें पता होगा कि ये इस चीज़ का ये डॉक्यूमेंट है। और दूसरा यहाँ पे हमारे पास एक आ जाता है, फॉर एग्जांपल ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक पूरा फोल्डर बन गया है, मैंने सिर्फ एक प्रोजेक्ट ऐड किया था उसकी बेसिस पे। मूविंग फॉरवर्ड हमारे पास रिपोर्ट्स आ गई। रिपोर्ट्स हमें बता रही है आपकी सेल कितनी हो रही है, आपने कितना कलेक्ट किया है, ये आपकी प्लॉट्स की सेल्स पे होगा। एट दी एंड हमारे पास सेटिंग्स आ गई, मेरी प्रोफाइल, कंपनी प्रोफाइल, उसके बाद यूज़र एंड रोल्स के मैं डिफरेंट यूज़र्स ऐड कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे यूज़र ऐड करूँगा, मैं उसका रोल ऐड करूँगा, सिटी उसका इनिशियल पासवर्ड मैं ख़ुद सेट करूँगा, और फिर मैं उसके परमिशंस, क्योंकि हमारे पास आजकल ये होता है कि कोई डेजिग्नेशंस नहीं होती, और ना कस्टम परमिशंस का रिवाज है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहूँगा कि मेरे सेल्स वाले बंदे के पास ना बुकिंग प्लॉट, उसके अलावा पेमेंट कस्टमर वेंडर तक की ना जो है वो हो, कि मैं वो सारी एक्सेस दे सकूं। या फिर मेरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाला बंदा ही हर चीज़ संभाल है, तो मैं उसको कहूँगा यार सारा कुछ देना है। तो इसलिए वजह से हमने इसमें परमिशंस डाली हुई हैं, और एट दी एंड आप अपना पासवर्ड सिक्योर कर सकते हो। एक एडिशनल फ़ीचर जो इसमें वर्किंग है और इसमें जो है वो अभी आपका यूज़ेबल है, वो है आपका सोशल मीडिया पोस्टिंग। अब वो सारी चीज़ें आपकी तब होती हैं जब आपके पास क्लाइंट्स आते हैं। ये हमारा जो है क्लाइंट लाने के लिए है। अब यहाँ पे हमारे पास एक कनेक्शन होता है मेटा के थ्रू। आपने मेटा पे अपना कनेक्ट कर दिया, आपने बता दिया कौन सा पेज है, इंस्टाग्राम हमारा लिंक्ड है, फेसबुक हमारा लिंक्ड है प्राइमरी, ठीक है। अगर आपने कोई और पेज लिंक करना है तो आप यहाँ से उसको लिंक कर सकते हो। एक ये सिंपल आपका एक फेसबुक का इसी तरह का लॉगिन खोल लेगा, लॉगिन खोल के वो कहेगा कि आपने और कोई डिटेल्स डालनी है, आप डिटेल्स डालोगे, आपने कुछ भी नहीं और करना, बस ये बटन दबाया, अपना फेसबुक लॉगिन किया और वो अटैच कर देगा, ठीक है। अब आपका प्राइमरी ये है और सेकेंडरी आपका ये है आपका। उसके बाद यहाँ पे एक पोस्टिंग आ जाएगी, आपने पोस्टिंग की अपनी, यहाँ से रील्स डाली, इमेजेस डाली। अगर आप इंस्टाग्राम पोस्ट रिक्वायर्स इमेज, ये सेम जो इंस्टाग्राम अलाउ करते सिर्फ। मूविंग फॉरवर्ड हमारे पास ये पूरी जितने भी आपने पोस्टिंग की हुई है वो सारी पोस्टिंग आ गई है। आपने जो जो उधर डाला था, यहाँ पे आप बता रहे 15 मई को ये इतने बजे हुई है, ये उसमें लाइक्स हैं, ये उसमें कमेंट्स हैं। सो फॉर सपोज़ आपको पूरी इंसाइट्स मिल रही हैं कि यार इसमें लाइक कितने लोगों ने किया है, इसमें कमेंट कितने लोगों ने किया है। और अगर आप ये देखना चाहते हो इंस्टाग्राम पे, तो आप यहाँ से व्यू ऑन इंस्टाग्राम बटन, और सेम आपको फीचर्स यहाँ पे नज़र आ रही हैं। सो दिस इज़ अवर सेल्स पर्सपेक्टिव से ये हम जो है वो इंटीग्रेट कर चुके हैं साथ, और अभी इस पे हमारी कंप्लीट वर्किंग चल रही है। अदर देन डैट द प्लेटफॉर्म्स ऑल गुड फॉर यूजेज। इसको अभी करंट यूज़र्स यूज़ भी कर रहे हैं, और अगर किसी को कोई क्वेश्चंस हैं, आपको कोई क्वेश्चन